श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता है जो श्रावण के महीने में आज श्रावण की ही शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान भगवान विश्वनाथ जी की ही कृपा के पात्र माँ गंगा के तट पर मणिकर्णिका के उस महाशमशान के साक्षी बनकर स्वतः शिव भक्तों को सुख प्रदान करने वाले श्री 1008 जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज, सतुआ बाबा जी, जो इस पवित्र कथा के पावन सूत्रधार बने। एक बार जोरदार ताली बजाकर सतुआ बाबा जी को भी जोरदार ताली बजाकर कथा के इस पवित्र पावन प्रांगण में इस पवित्र व्यासपीठ की मूलतः को रत्नों से जड़ने वाले, शोभायमान होने वाले मुख्य यजमान परिवार श्री अमित मुदगल जी अम्बाला हरियाणा से, जो निरंतर लोगों का मुख भी मीठा कराते रहते हैं और बाबा की कृपा भी इन पर बनी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं के लिए। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण कर हमेशा सभी शिव भक्तों को लाभान्वित करते हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली। श्री राजकुमार राठौर जी वकील साहब, जो भगवान की अदालत में हमेशा रहते हैं और शिव की अदालत का आनंद सुख प्राप्त करते हैं, दिल्ली से हैं। श्री प्रदीप बंसल जी दिल्ली से निरंतर शिव भक्ति को जागरूक करना और भगवान शंकर की विभिन्न भक्ति को जनमानस तक कैसे लेकर जाया जाए उसके लिए लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शमीश्वर एकांतेश्वर महादेव नोएडा से है, जो ऑनलाइन यजमान बने हैं, उनके लिए भी साधुता। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है, उनका पूरा परिवार शिव भक्ति में हमेशा तल्लीन रहता है और इस कथा को भी बड़ी जागरूकता के साथ संभाले हुए हैं। एक बार जोरदार ताली। चंदन जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से हैं, जो अभी 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर स्मरण कर रहे हैं, पार्थिव लिंग निर्माण कर रहे हैं, साथ में ही शिव जी की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे चंदन जी सोनी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं, जो वाराणसी की कथा में भी पूर्व में यजमान पद ग्रहण किया और शिव जी की प्रत्येक कथा काशी में हो, उनका हमेशा दोनों का पति पत्नी का मन रहता है कि कैसे भी कथा गुरु जी की वाराणसी होती रहे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके साथ। श्रीमती उषा अग्रवाल जी वाराणसी से हैं, जो इस पवित्र कथा के यजमान बनी हैं और पहली बार यजमान पद ग्रहण किया है। बहुत बहुत साधुता, जो परिवार समेत आप यजमान पद ग्रहण करें। श्री अनिल जी जायसवाल जी वाराणसी से हैं, जो इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता, जो शिव की कृपा से आज शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर लाभान्वित हुए हैं, यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास के, कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं, रातों के ढेर का चपटी खजाना, हे रंग शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात होती है। आप अपनी बातों को निरंतर जारी रखें, पर बातों को जब भी समाप्त किया जाए उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। हम परिवार के साथ में बैठते हैं, कुटुंब के साथ में बैठते हैं, अपनों के साथ में बैठते हैं, बात ऐसी चलते चलते विवाद पर पहुंच जाती है और चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। लंकापति रावण जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में आए, आप सबको मालूम होगा क्या मांगा था उसने। क्या मांगा उसने? बोलो बोलो जमकर। लंकापति रावण ने क्या मांगा था शिव जी से? बोलो रे वाराणसी वाले, सब बोलो जरा गंगा जी से। लंकापति रावण ने मांग लिया था माँ पार्वती जी को, शिव जी की अर्धांगिनी, माँ जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा पार्वती, माँ आदिशक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी। बात पूरी सुनी, फिर शिव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी। शिव जी ने कह दिया ले जा, कोई दिक्कत नहीं। माता को ले जाना सरल है, पर माता को संभालना कठिन है। जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, अगर किसी किसी घर में जायदाद के हिस्से होते हैं और किसी किसी घर में माँ बाप के भी हिस्से हो जाते हैं। मेरे पास माँ रहेगी, तुम्हारे पास पिता रहेगा। जितनी भी बहुएं होती हैं ना, वो पिताजी को रखना पसंद करती हैं, पर माता जी को रखना पसंद नहीं करती। बोलो सत्य है कि गलत है? कोई नहीं होता कि कहे कि माँ को मैं अपने पास रखूँ, माँ को मैं अपने करीब में रखूँगी। अब लंकापति रावण ने भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे आपकी धर्म पत्नी दे दो, पार्वती दे दो, ले जा। शिव को मांगता तो सरल था, पर माँ को मांगा तो शिव को मांगता तो सरलता बेटा, पर माँ को मांगने में सरलता नहीं, कठिनता, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कहा यदि तुम कह रहे हो कि मुझे माँ चाहिए, पार्वती जी चाहिए, तो ले जाओ। चल दिए कैलाश पे से लेकर लंकापति रावण, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ पार्वती।
बीच में चलते 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 उनके स्मरण में आया, इतनी सुंदर पार्वती जी है। एक बार पालकी में बैठी हुई हैं, क्यों ना पालकी में बैठी हुई पार्वती जी का मैं दर्शन तो करूं। जो पालकी की खिड़की खोली और खिड़की खोलकर जो माँ का दर्शन करा, वहाँ तो माँ भद्रकाली बैठी हुई थी, चामुंडा बैठी हुई थी, कुष्मांडा बैठी हुई थी। कराल दर्शन कर कर लंकापति रावण घबरा गए। लंकापति रावण छोड़ा पालकी को, भागा लंका, मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तू कितनी सुंदर है। शिव जी की अर्धांगिनी भी उतनी सुंदर है पार्वती जी। मैं उनको लेकर आ रहा था, बीच मार्ग में उनका जो स्वरूप देखा वो बड़ा विकराल था, बड़ा। मंदोदरी ने अपने पति को समझाया, गलत नियत से किसी पर स्त्री को यदि लेकर आओगे तो वो दिखने की तो सुंदर रहेगी, पर जब उसका सही स्वरूप तुम्हें नजर आएगा तो तुम्हारी होश भी उड़ जाएगी, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। और किसको लेकर आ रहे हो तुम? किसको? जो जगत की माँ है, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, तुम उसको लेकर आ रहे हो। भाई किसी के साथ भी रहो पर ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के साथ जिभ्या रहती है। पर जिभ्या 32 दांतों के साथ रहने पर भी दबती नहीं, दबती नहीं है। आप रहो सबके साथ में, पर प्रयास करना कि आपको कहीं आसक्ति से, लोभ से, तृष्णा से, वासना से, काम से कोई दबा तो नहीं। हमें दबना नहीं। शिव भक्ति, शिव की उपासना, शंकर भगवान की आराधना, साधना, ये कभी दबने नहीं देती। आज सावन के महीने की शिवरात्रि है। बाबा जी पहले दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि जानते थे, वो महाशिवरात्रि जानते थे। श्रावण की शिवरात्रि के महत्व को दुनिया के लोग नहीं जानते थे। केवल सावन महीने में लोग मंदिर जाते थे, लोटा भर के जल चढ़ाते थे, सोमवार को भीड़ लगती थी, बाकी के समय मंदिर खाली रहते थे। पर अब जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से लोगों को समझ में आने लगा कि सावन की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जैसे महाशिवरात्रि जो पड़ती है उसमें शिव और पार्वती का मिलन होता है। श्रावण की शिवरात्रि जो आज है 11 अगस्त की, श्रावण की शिवरात्रि ऐसी होती है, महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का मिलन होता है। सावन की शिवरात्रि में 64 योगिनियाँ और शिव जी की जो शक्ति पीठें हैं वो सब, जिनका टुकड़ा स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन से कर दिया था, वो सती के जो शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ शिव से मिलने के लिए आती हैं। और जब हम सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो सारी शक्तियों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और हमारा दुखड़ा वो सावन की शिवरात्रि है।
सावन की शिव और संपूर्ण सुख देने वाली। वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि का पार्थिव पूजन होता है, पूरी दुनिया करती है। शाम के 7 बजे आज आप और हम सब करेंगे रात्रियों को अपने घर पर बैठकर। एक बेलपत्री उसी में से उठाकर हम भी रखेंगे और आप भी रखेंगे। क्या मिलता है उस बेलपत्र का फल? कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि की बेलपत्र जो रखी जाती है, उससे हमारे जीवन में यही फल मिलता है कि हम वाराणसी तक आ जाते हैं, तीर्थ तक पहुँच जाते हैं। और उस शिवरात्रि का फल ये होता है कि ये कई यजमान पद ग्रहण कर लेते हैं। और उस बेलपत्री का ये फल होता है कि आप वाराणसी की कथा में एसी के हॉल में बैठकर प्रेम से कथा का रस तक ग्रहण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल नहीं, खाली उसे वो मन ही मन और कर दिया माया माल का भाले लुटा दिया लुटा दिया कर दिया माला कर दिया माला माल काशी कर दिया लुटा दिया कर दिया। शिव जो देते हैं वो देने के बाद वापिस कभी नहीं लेते। पड़ोसन देती है तो वापिस ले लेते, रिश्तेदार अगर कुछ देते हैं तो वापिस ले लेते। 500 का लिफाफा तुमने किसी की शादी में दिया तो 500 का वापिस। साड़ी किसी को दी है तो वो साड़ी वापिस। पर शिव जब किसी को कुछ देते हैं तो उससे वापिस नहीं, वापिस नहीं। सोने की लंका दे दी। अब आप कहोगे गुरुजी उन्होंने माता पार्वती जी को भी रावण को दिया। तो बहुत ध्यान से सुनना। जगत जननी ने स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं बंसल जी, माँ जगत जननी शिव जी से कह रही हैं कि आपका भक्त मुझे मांग कर ले जा रहा है और आप मुझे दे रहे हो। शिव कहते हैं कौन कहता है कि मैं तुझे दे रहा हूँ? मैं तो तेरा फोटो पालकी में रख कर भेजा। अगर वो फोटो संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। फोटो ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। केवल फोटो भेज रहा हूँ, केवल चित्र। और वो देवी का चित्र ही संभाल लिया जाए तो बहुत बहुत। मैं तुझे भेज ही नहीं रहा। कल एक बहन जी कह रही थी शाम के टाइम पर कि बता रहे थे विकास जी की, वो कह रही थी कि गुरु जी कथा करते हैं और हम सुनते हैं। तो हमने विकास जी से कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया?
विकास जी बोले जवाब का इंतजारी तो हम कर रहे हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा तुम्हें बोल देना था, आप अपने हजारों जन्म ले लेना तो भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते। शिव पुराण में कहा है कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाला भी शिव है। आप नहीं हो, आप नहीं हो। जैसे आज बाबा जी बता रहे थे कि सतुआ बाबा शिविर में कोई माता जी आई अपने पति के साथ और जिद करी, शायद वो यहाँ बैठी होंगी, वो जिद करी कि कथा कहाँ हो रही है, हमको भेजो, नहीं तो अभी गंगा में कूद रही। वो बैठी होगी कहीं ना कहीं। और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो। तो ऐसा ही बता, नहीं तो हम गंगा में कूद रहे हैं अभी के अभी कहाँ बैठी बैठी है? हाँ ये रही। तुम अब भी बताओ कथा कहाँ हो रही है। आश्रम पहुँच गई सतुआ बाबा जी के और कहे बताओ कथा कहाँ हो रही है और हमको भेजो वहाँ, नहीं तो मैं अब भी गंगा में कूद रही हूँ, पूरा दोस्त तुमके लगेगा। बैठ हाँ शिव करुणा सागर है ये आप नहीं आए हो, ये आपकी आसक्ति शिव के कथा के प्रति नहीं, आपका भाव जो शिव के प्रति है ये स्वयं शिव ही है। मन कथा में, भाव कथा में। बाबा जी एक बात हम कहें, शायद दुनिया की पहली व्यासपीठ है शिव महापुराण, जिसके लिए लोग कीचड़ पानी गर्मी धूप नहीं देखते और जाने के लिए बारिश देखा जाए जी। पहली आज कौन है जो कहे कि मुझे कथा सुनने के लिए जगह मिले, नहीं तो मैं प्राण छोड़ मैं मरूं, गंगा में कूद जाऊं? कौन कथा के लिए कौन कहा? तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा तब किस पर हो जरा शिव कथा कहती है शिव भाव से ही तो रीझे हैं। शिव भाव से ही तो रीझे। शिव जी का एक नाम है यतिनाथ, बाबा भोलेनाथ जी का नाम है मिंटू भैया यतिनाथ। कहाँ पहुँचे थे? जंगल के अंदर। एक आहुक नाम का एक वनवासी रहता था उसके पास, बड़ा शिव का भक्त था, शिव का परम उपासक, शिव भक्ति में रमा रहता। उसकी धर्म पत्नी वो था आदिवासी वनवासी, उसकी धर्म पत्नी भी शिव की उपासना।
ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो पति और पत्नी दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। महाराज, अगर पति और पत्नी एक जैसे नहीं मिलते तो इन 9 रत्न में से 2-3 ही रह जाते हैं। वो तो तुम्हारी अर्धांगिनी अच्छी मिली है, राठौर साहब, पत्नी को फोन लगा के बोलना कि तेरी ही कृपा है। हाँ, कथा सुन रही है तो उनको बोलना है कि तेरी ही कृपा है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। बंसल जी उन्होंने भेजा तुमको कथा सुन। कृपा ये बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो पति पत्नी एक जैसी मिल जाती है। और तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम भी अपने घर पर जाकर बोलना। जोड़े से आई हो तो बात दूसरी है, पर अगर अकेली आई हो तो उनको जाके धन्यवाद देना कि तुम्हारी परमिशन थी तो मैं कथा में चली गई। ये कथा। और जितने जीजा बैठे हैं वो भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहना, अच्छा हुआ तूने आज मेरे को बता दिया कि सियोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, तो मैं पहुंच गया कथा से। ये तेरी आहुक एक ऐसा वनवासी, ऐसा आदिवासी जो शिव की साधना में लगा हुआ है, जिसकी धर्म पत्नी शंकर जी की साधना में लगी है, भक्ति में लगी हुई है। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी को देखा। क्यों? शिव जी जब देखो जब आहुक की बहुत बात करते। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा कर रहे हैं। पर शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैलाश में बैठा हुआ जितने लोग कथा के पंडाल में होते हैं, हम शिव को याद करते हैं और कथा के पंडाल में जितने बैठे रहते हैं उनकी चर्चा शिव पार्वती कैलाश में करा करते हैं। कैलाश वो पहले के समय में चलती थी एक हिचकी। हिचकी का मतलब क्या होता था? तुम्हें हिचकी चलिए, मतलब जो तुम्हें याद कर रहा है उसको भी हिचकी चाहिए, उसको भी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी को याद करो और याद करने के 8 दिन के अंदर उससे मिलना हो जाता है, और मिलते से ही कहते हो अभी मैंने तुमको याद करा था भगवान की, अभी याद करा था और तुम मिल गए, अभी तुरंत। इतना मतलब तुम याद कर रहे हो तो क्या वो याद नहीं कर रहा? तो होने पर, इतनी परेशानी होने पर भी ये कथा में बैठी है, कथा श्रवण कर रही है। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अगर इसने मेरी पूरी कथा को श्रवण करा है तो जैसे ये मेरी कथा सुन रही है, मैं इसकी ओर अपनी दृष्टि करा हुआ हूँ और ये निश्चित है कि ये 3 महीने के अंदर इसकी मैं झोली भर दूंगा, खुशियों से इसको आनंद सुख प्रदान उसको दे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा, मुख दुनिया मोड़े बाबा, मैनू लगी बड़ी दीन बाबा तू
मेनू लगी लगी बाबा तू है। हम तुझे चाहते हैं, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात कर, आप शिव की कथा सुन रहे हो, शिव आपकी व्यथा सुन रहे हो। आप क्या सुन रहे हो? शिव की, जम के बोलो, कथा। और वो क्या सुन रहा है? आपकी व्यथा। व्यथा मतलब दुख, कष्ट। अब आहू आदिवासी वनवासी पूजन कर रहा है शिव जी का, बहुत दुखी रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, बहुत साधारण सा है। धर्म पत्नी के पास में जो एक जोड़ वस्त्र हैं, वो वस्त्र 10 से 12 साल तक चलते हैं। उसी कपड़े को धोती है, उसी कपड़े को धोकर कमरे में बंद हो जाती है, सुखाती है, पहन लेती है। आहू की धर्म पत्नी उसी वस्त्र। एक दिन भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। शिव जी यतिनाथ बन गए, भिक्षुक, अघोर, तन पर भस्म, जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, एक भिक्षा पात्र। दरवाजे पर पहुँचे आहू। वन में कोई मकान नहीं था, केवल वही रहते थे। बाबा बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। आहू काया, बाबा भोजन में दे दूंगा, आइए बैठिए। नहीं, भोजन अब भी करना है, अभी। आहू की पत्नी से आहू ने खिड़की में से आवाज लगाकर कहा, कोई दरवाजे पर भिक्षुक आया, भोजन अब भी भोजन। पत्नी बोली, मैंने वस्त्र सुखाए, गीले हैं, तन पर मेरे एक वस्त्र नहीं, मैं भोजन कैसे करूं? भोजन अभी करूं। क्रोध आया बाबा को, मुझे अभी भोजन करना है। आहू की पत्नी कहती है, ठीक है, मैं भोजन बना देती हूँ। रोको उन बाबा, वस्त्र विहीन भोजन तैयार। भोजन बनकर तैयार हुआ तो भोजन का पात्र बाहर रख दिया गया। खिड़की बंद थी, दरवाजे की सरंग से नीचे की ओर दिया। शिव जी कहते हैं, भोजन करूंगा तो घर के अंदर बैठकर ही करूंगा। भोजन करूं तो घर के अंदर बैठकर करूं। तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र सूख रहा है। एक ही वस्त्र आपकी धर्म पत्नी धारण करती है, एक वस्त्र, एक वस्त्र। बाबा जी, हमने बाबा जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है, एक हमारे परिचित थे और हम जब छोटे थे तो वो उनके पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी। पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती थी। पानी के गिलास में गुड़ डाल और गुड़ डाल के घोल के और दे देती। लोग, हम उनसे कहते थे, आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा
जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा। और आज भी बाबा की ऐसी कृपा है, एक भोपाल में, एक इंदौर में उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं और बड़े बड़े कॉर्नर हैं। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। थोड़ा संघर्ष यदि जिंदगी में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा भी लिखा हुआ है। थोड़ा परिश्रम अगर जीवन में लिखा है तो कुछ अच्छा भी लिखा हुआ है। इसमें सोचिए। हे मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर, कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना